ऑन करो। जानना है हमको किसके बारे में? रेडार के बारे में। ठीक है, इंग्लिश में RADAR। ठीक, रडार। अब ये जो रडार है बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। इसका प्रयोग हम रेडियो तरंगों के द्वारा, किसके द्वारा? रेडियो तरंगों के द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति, वस्तुओं की उपस्थिति का मतलब क्या है, एवं स्थिति है तो कहाँ है। ठीक है, ये स्थिति और उपस्थिति में अंतर हो गया, इसकी जानकारी के लिए करते हैं किसका प्रयोग? हम रडार का प्रयोग। ठीक, अब यहीं शॉर्टकट में आ जाए अगर भाई, तो इसका फुल नाम या पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है रेडियो, नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग, डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है, हिंदी में रेडियो संसूचना एवं सर्वेक्षण, रेडियो संसूचना एवं सर्वेक्षण, ये हो गया भाई। ठीक है, इसका एक सिद्धांत है काम करने का, किसका? इस रडार का इको के सिद्धांत पर काम करता है। इको हिंदी में प्रतिध्वनि। ठीक, प्रतिध्वनि। गांव में जब रामचरितमानस या कोई पाठ वगैरह होता है तो लोग कहते हैं कि भैया इको सही कर दीजिए, इको सही कर दीजिए। अगर यहाँ कोई कीर्तन की मंडली या रामचरितमानस का पाठ करने वाले लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, तो वो कहते हैं कि वापसी नहीं मिल रहा है हमको। तो अगर 16 मीटर की दूरी पे हम क्या कर दें? साउंड लगा दें। 16 मीटर की दूरी पे, किस दूरी पे? 16 मीटर की दूरी पे हम 2 साउंड लगा दें। वो दोनों साउंड या एक साउंड ये जो कीर्तन मंडली है इन्हीं की ओर हो, तब इनकी आवाज़ तेज हो जाएगी और इनको अपनी ध्वनि को तेज नहीं करना होगा। लेकिन गांव पहुंच गया कोई अनाड़ी आदमी मशीन लेके, तब वो इको मिलाता रहेगा और मिलाते मिलाते आधी रात लगा देगा और इको सिस्टम सही नहीं हो पाएगा, फिर कार्यक्रम ख़राब हो जाएगा। म्यूजिक सिस्टम चाहे जितना बढ़िया हो, अगर हम उसकी सेटिंग नहीं कर पा रहे हैं तब क्या होगा? जब हम सेटिंग नहीं कर पाएंगे तो सारा का सारा कार्यक्रम ख़राब हो जाएगा। अब आने वाले दिनों में बहुत सारे कार्यक्रम होंगे। तो रडार किस सिद्धांत पे काम करता है? प्रतिध्वनि के सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसमें से जान लीजिए भाई। एक रडार में, हिंदी में रडार, ठीक है, 2 चीज़ें एक साथ लगी होती हैं। एक होता है प्रेसी। ठीक है, क्या होता है? प्रेसी। स्पेलिंग हमसे थोड़ी सी गलत हो रही है, ये पिक्चर सा होना चाहिए। प्रेसी मतलब प्रेषित करने वाला। ठीक, लोग ज़्यादातर इसको ट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ट्रांसमीटर के नाम से जानते हैं। और इसी रडार में दूसरा लगा होता है अभिग्राही। अभिग्राही, ये जो अभिग्राही होता है ये होता है रिसीवर। क्या होता है? रिसीवर। बहुत पहले लैंडलाइन फ़ोन चला करता था, आज भी सरकारी कार्यालय में लगभग लैंडलाइन है। तो लैंडलाइन में ये वाला हिस्सा जो होता है वही रिसीवर होता है ये। ठीक, एक से हम कान से सुन रहे होते हैं, दूसरे से हम जवाब दे रहे होते हैं।
बाकी इसको एक मशीन में लगा दिया जाता है, रखे रहते, उसमें नंबर पड़े होते, नंबर डायल किए जाते हैं। लेकिन अब ये लैंडलाइन की व्यवस्था ख़त्म हो गई है। ठीक है, बेतार का सिस्टम चल रहा है, मोबाइल फ़ोन। तो किस सिद्धांत पे? इको सिद्धांत पे काम करता है। और रेडार में दो चीज़ें होती हैं, एक प्रेसी और दूसरा क्या होता है, अभिग्राही होता है। ठीक है, और ये जो दोनों यंत्र होते हैं, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, इसी में लगे होते हैं। किसमें? रेडार में ही लगे होते हैं। ठीक है, और एक ही स्थान पर लगे होते हैं। सबसे बड़ी विशेषता ये है कि एक ही जगह दोनों लगे हैं, एक स्थान पे लगे हैं। कौन से स्थान पे? एक स्थान पे लगे हुए हैं। कहाँ लगे हुए हैं? रेडार में लगे हुए हैं। ठीक, अच्छा, और ये दोनों जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े हुए होते हैं? इनका संबंध एरियल से होता है। इन दोनों का संबंध, प्रेसी और अभिग्राही, इन दोनों का संबंध किससे होता है? एरियल से होता है। एरियल, ठीक, एरियल मतलब क्या है? एंटीना। ठीक है, एरियल से होता है। करते क्या हैं ये? प्रेसी से विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होकर के अंतरिक्ष में जाती हैं। अब यहाँ थोड़ा सा बदलाव हो रहा है। ये जो हमारा ट्रांसमीटर है, कौन सा? ट्रांसमीटर मतलब प्रेसी, इससे चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। कौन सी? विद्युत चुंबकीय तरंगें। विद्युत चुंबकीय तरंगें निकलती हैं। ठीक है, कहाँ जाएंगी? अंतरिक्ष में जाएंगी। और अगर हम ये कह दें कि वायुमंडल में जाएंगी, तो वायुमंडल में कहाँ जाएंगी? आयनमंडल में ही तो जाएंगी। रेडियोएक्टिव तरंगें कहाँ जाती हैं? आयनमंडल में जाती हैं। एटमॉस्फेयर का जो एक पार्ट होता है, वायुमंडल का जो एक पार्ट होता है, वही तो है। रेडियोएक्टिव तरंगें कहाँ पाई जाती हैं? हेलो हाय वाली व्यवस्था या संचार की व्यवस्था कहाँ होती है? आयनमंडल में, आयनमंडल में होती है। ठीक, तो वास्तव में ये जो हमारा वायुमंडल है, ये अंतरिक्ष का ही एक हिस्सा है। तो ये तरंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगे कहाँ गई? अंतरिक्ष में गई। ठीक है, अंतरिक्ष में चली गई। अब अंतरिक्ष में जब ये गई, वहाँ ये क्या हुआ कि मान लीजिए कोई हमारा वायुयान है। क्या है? वायुयान है। वायुयान कुछ ऐसे ही होगा। एक हम रफली चित्र बना रहे हैं। ये भैया कॉकपिट हो गया, ड्राइवर साहब की बैठने की व्यवस्था। और इसी में क्या है? यात्री लोग बैठे हुए हैं। और ये कुछ जो बैलेंस बनाते हैं, जिनमें पंखे लगे होते हैं, ये हो गए। ठीक, तो ये क्या हो गया? वायुयान हो गया। अब ये वायुयान उड़ रहा है। ठीक है, कहाँ उड़ रहा है? उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि जो हमारा पड़ोसी देश है नेपाल, नेपाल में उड़ रहा है, इसी से बनता है। ठीक, बाकी जितने पड़ोसी हैं सब लगभग खतरनाक हैं। भारत के जितने पड़ोसी हैं, अब नेपाल में उड़ रहा है। नेपाल की सीमा और इंडिया की सीमा आप जानते हैं, खुली हुई सीमा है। उड़ते उड़ते वायुयान कहाँ आ गया? इंडिया में आ गया। तो इसका पता कैसे चलता है? हमें रेडार से चलता है। लेकिन कैसे चलता है वो जान लीजिए कि ये जो रेडियो एक्टिव विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ठीक है, ये तरंगे कहाँ गई? अंतरिक्ष में गई। किसके द्वारा? रेडार का जो पहला यंत्र है, ट्रांसमीटर के द्वारा या प्रेसी के द्वारा भेजी गई। और ये तरंगे टकरा गई। किससे टकरा गई? वायुयान से टकरा गई। जैसे ही ये तरंगे वायुयान से टकराती हैं, वापस आ जाती हैं। ठीक है, रिफ्लेक्टिव हो जाती हैं। अब ये क्या होती हैं कि परावर्तित हो करके प्रेसी, कहाँ? प्रेसी, जिसे आप ट्रांसमीटर इंग्लिश में बोलते हैं। ठीक, प्रेसी में वापस लौट आती हैं। ट्रांसमीटर में वापस लौट आती हैं। कौन सी तरंगे? रेडियोएक्टिव तरंगे। ठीक है, या विद्युत चुंबकीय तरंगे कह लीजिए भाई, सरल भाषा में। पता नहीं रेडियो एक्टिव कुछ दूसरा होता हो। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? ये उत्पन्न होती हैं और फिर अंतरिक्ष में जाती हैं। अंतरिक्ष में जाने के बाद
वायुयान से टकरा करके फिर जहाँ रडार लगा होता है, ठीक है, ये मान लेते हैं कि ये रडार है। क्या है ये? रडार है। और इसी रडार में ये प्रेसी भी लगा हुआ है। बस यहीं आ जाती है वापस, और वापस आने के बाद क्या होता है, प्रेसी के साथ या ट्रांसमीटर के साथ जो दूसरा यंत्र जुड़ा होता है उसका नाम क्या है? रिसीवर है। RECIV या रिसीवर, या क्या बोलते हैं उसको, ग्राही बोल दीजिए या अभिग्राही बोल दीजिए, ठीक है। अभिग्राही क्या लिखा था? अभिग्राही लिखा था। अभिग्राही, अभिग्राही इसी के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। कौन? प्रेसी के साथ, ट्रांसमीटर के साथ रिसीवर जुड़ा होता है। RE है ये, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्रेसी के साथ जुड़ा होता है। बस ये रिसीवर क्या करता है? संग्रहित कर लेता है, अपने में संग्रहित कर लेता है, ठीक है। और जैसे ही ये सूचना को, जानकारी को संग्रहित करता है, बस तुरंत पता लग जाता है, ठीक है। क्या पता लग जाता है? ये इंडिया का रफली मैप है भाई। ये गुजरात वाला हिस्सा हो गया, और ये हम नीचे आ गए, यहीं हम श्रीलंका को लगा देते हैं, पड़ोसी देश है। और कुछ ऐसे नेपाल हो गया, ये 7 सिस्टर वाला राज्य हो गया। सबकी नज़र इसी रास्ते पे है कि इसको काट दो, बस भारत के 7 राज्य चले जाएंगे, ठीक। तो जैसे संग्रहित हो जाती हैं किस में? रिसीवर में, ठीक है। कौन सी? ये तरंगे जो वापस होकर के आती हैं, ठीक। वायुयान से परावर्तित होकर प्रेसी में जो वापस लौटती हैं तरंगे, ठीक है, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये इसी में संग्रहित हो जाती हैं। किस में? रिसीवर में या अभिग्राही में। और फिर हमको जानकारी मिल जाती है। कैसे? इसी रडार से ये बता देता है कि जो वो प्लेन था या जहाज था, ठीक है, वो कहाँ का था, नेपाल का था कि हमारे पड़ोसी देश, जो बड़ा ख़तरनाक पड़ोसी देश है, पाकिस्तान का था। कहीं इंडियन तो नहीं आ रहा है, ठीक। तो इस तरीके से हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो रडार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी है, और इसकी भूमिका जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये रडार ही हमको बताता है कि किसी दुश्मन देश का जहाज या फाइटर प्लेन हमारे देश में आ रहा है, या हमारे देश के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, ठीक है। रडार बिना तार के बाउंड्री लाइन का काम करता है। यहाँ ईंटें लगाने की ज़रूरत नहीं है, तार या फेंसिंग की ज़रूरत नहीं है। ये रडार क्या है? काम भी कर रहे हैं। किसके लिए? हमारे देश के लिए। अब इसमें बहुत सारा सवाल बनता है। एक रडार, ये एक को सवाल है कि रडार का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस क्षेत्र में किया जाता है? तो रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति और स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है।